खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल और उसका रहम आप में से हर एक पर हो। आप तमाम को सबत बहुत बहुत मुबारक। ज़बूर 40 में लिखा है, ओ खतरे ते टोए ते खोबियां विचों है मैनू कढ़ के ले आया बाहर। लिखा है, चट्टान उत्ते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमां नू उस्तवारी। सो खुदाबंद यीशु मसीह का रहम और उसका फ़ज़ल आप में से हर एक पर हो। कोई गवाही देगा, खुदा का कलाम ज़िंदा है। खुदाबंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। खुदाबंद यीशु मसीह का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदा रहम कर। ऐ खुदाबंद यीशु मसीह की सलीबी मौत के वसीला से अब हम दुश्मन इब्लीस से, बदरूहों से, लानतों से, बीमारियों से, जादूगरी से, तारीकी से छुड़ाए गए हैं। हमारा बदन पाक रूह का मक़दिस है और खुदा का पाक रूह इसमें बसा हुआ है। हम दुश्मन के रूबरू इस बात का ऐलान करते हैं कि अब हम यीशु मसीह के वसीला से पूरे तौर पर महफूज हैं। आमीन। आज की जो सनदी आयत है वो तवारीख की दूसरी किताब है, 16वां बाब 9वीं आयत। मैं चाहता हूँ इसे फिर से पढ़ दें और एल्डर बूटा साहब, चूँकि मैं चाहता हूँ कि वहाँ चले जाएं और वहाँ ये वाली चेयर आप ले लें जी। 9वीं आयत बहुत खूबसूरत आयत है। कलाम में यूं मरहूम है, क्योंकि खुदावन की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं ताकि वो उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है जी, अपने तई कवी दिखाए। इस बात में तूने बेवकूफ़ी की, क्योंकि अब से तेरे लिए जंग ही जंग है। कलाम खुदा के वसीला से खुदा की बरकत हम में से हर एक पर हो। आमीन। सब कहिए आमीन। मुक़द्दस कलाम में से ये बात खुदा ने पता है किस शख्स से कही। एक आम आदमी नहीं था जिससे खुदा ने ये गुफ्तगू की। एक बहुत बारोब और बहुत बड़ा शख्स था और ये यहूदा का, आपको पता है कि चूँकि बनी इस्राइल के दो हिस्सों में स्प्लिट हो गए, बंटवारा हो गया था और तकरीबन 2.5 कबीला एक तरफ हो गया था और फिर 9.5 कबीला एक तरफ हो गया था। बाइबल मुक़द्दस में जो 2.5 कबीला था वो बनी यहूदा कहलाया और बाकी जो 9.5 का कबीला था वो बनी इस्राइल कहलाए। लेकिन खुदा चूँकि हर एक शख्स की फ़िक्र करता और उससे प्यार करता है और कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा नहीं चाहता इन छोटों में से भी कोई एक भी हलाक हो। खुदा सब की तौबा तक नौबत चाहता है। तो ये बात है यहूदा का जो एक बादशाह जिसका नाम आसा था। आसा जो शख्स है, वैसे तो ये शख्स खुदा के बारे में बड़ा फ़िक्रमंद था, उसके घर के बारे में, फिर खुदा की बातें इसके ज़हन में थी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं खुदा का खौफ इसकी ज़िंदगी में था। आइए ज़रा कलाम खुदा में से एक शख्स के पास पहुंचा है, ये अज़रिया बिन उदद है और ये एक नबी था। और खुदा का कलाम तवारीख की दूसरी किताब 15वां बाब उसकी पहली चंद आयात हम देखेंगे कि जब नबी इसके पास आया तो क्या पैगाम लेकर आया और इसका रद्द अमल क्या था।
और खुदा की रूह उजरिया बिन ऊद पर नाजिल हुई ओदिद। और वो आसा से मिलने को गया और उससे कहा, ए आसा और सारे यहूदा और बिन्यामीन मेरी सुनो, खुदावन तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसके साथ हो। सही। और अगर तुम उसके तालिब हो तो वो तुमको मिलेगा, पर अगर तुम उसे तर्क करो तो वो तुमको तर्क करेगा। अब बड़ी मुद्दत से बनी इस्राइल बगैर सच्चे खुदा और बगैर सिखाने वाले काहिन और बगैर शरीयत के रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर छोटी सी बात करना चाहता हूँ। खुदा ने बताया नबी के वसीला से कि ये जो ग्रोह है ये बड़ी मुद्दत से बग़ैर सरदार काहिन, बग़ैर शरीयत के, बग़ैर खुदा के ये लोग रहे हैं। तो जो बंदा बग़ैर उस्ताद के हो ना, तो जिसको कोई सिखाने वाला ना हो, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि बग़ैर सीखा है कि हाँ उसको किसी ने सिखाया हुआ है। हाँ जी, बेमुर्शदा पंजाबी च असीं आने हैं कि जिसको कोई अकल मौत नहीं होती, जिसको समझ नहीं होती। लेकिन अब खुदा ने बनी इसराइल पर रहम और फजल का दरवाज़ा खोला और खुदा यहाँ पर कंडीशनल, कई दफ़ा खुदा कलाम करता है और कंडीशनल होता है। खुदा ने कहा कि अगर तुम खुदा के साथ रहोगे तो वो भी तुम्हारे साथ रहेगा, और अगर तुम खुदा को तर्क करो तो खुदा भी तुम्हें क्या कर देगा? तर्क कर देगा। यानी जिस पैमाने से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी उन जिवें तुसी करोगे तो लिए भी खुदा उन जी करेगा। लेकिन आगे अब खुदा ने नबी के वसीला से क्या कहा? चौथी आयत में, अब पर जब वो अपने दुख में खुदावंद इसराइल के खुदा की तरफ फिरकर उसके तालब हुए तो वो उनको मिल गया। और उन दिनों में उसे जो बाहर जाता था और उसे जो अंदर आता था मुतलक चैन ना था, बल्कि ममालिक के सब बाशिंदों पर बड़ी अज़ियतें थी। कौम के मुकाबला में और शहर के मुकाबला में पिस गए, क्योंकि खुदा ने उनको हर तरह मुसीबत से तंग किया। लेकिन जी, ये आखिरी आयत है, तुम मजबूत बनो और तुम्हारे हाथ ढीले ना होने पाए। जी, क्योंकि तुम्हारे काम का अजर मिलेगा। आमीन, प्रेज़ गॉड। अब खुदा ने यहाँ पर एक उम्मीद, मुबारक उम्मीद बनी इसराइल को दिखाई है। बहुत मुबारक पैगाम खुदा ने आकर आसा को, जो बादशाह है, नबी के वसीला से जो यहाँ पर नबी भेजा गया है अज़रिया ओदिद, उसके वसीला से खुदा ने पैगाम डिलीवर कर दिया। अब जब खुदा ने पैगाम डिलीवर किया है तो अब फ़र्ज़ बनता था बादशाह का कि बादशाह भी उसका क्या करे? रिस्पांस दे। जब आपसे कोई गुफ्तगू करता है, बातचीत करता है, तो आप भी हूँ हाँ में सर हिलाते हैं कि नहीं? या आप भी अपने दिल की बात कहेंगे, अच्छा जी भैन वाकई तो सही कहन डे, या भाई आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। तो रिस्पांस अब खुदा का ये जो बंदा है आसा, जो बनी यहूदा का जो बादशाह है, वो क्या कहता है? ज़रा पढ़िए, हम कलाम खुदा में से देखेंगे कि क्या रिस्पांस है। दूसरा तवारीख़ 15वें बाब की 8वीं और 9वीं आयत में, जब आसा ने इन बातों और उदत नबी की नबूवत को सुना तो उसने हिम्मत बांध कर यहूदा और बिन्यामीन के सारे मुल्क से और उन शहरों से जो उसने इफ्राइम के कोस्तानी मुल्क में से ले लिए थे, मकरूह चीज़ों को दूर कर दिया और खुदावन के मज़बा को जो खुदावन के उस सारे के सामने था फिर बनाया। और उसने सारे यहूदा और बिन्यामीन को और उन लोगों को
जो इफ्राइम और मनस्सी और शमौन में से उनके दरमियान बूदोबाश करते थे इकट्ठा किया, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि खुदावन उसका खुदा उसके साथ है, वो इसराइल में से बकसरत उसके पास चले आए। आमीन। कैसा रिस्पांस दिया है जी बादशाह सलामत ने? नेगेटिव रिस्पांस है या पॉजिटिव रिस्पांस आया है? हाँ जी, पॉजिटिव रवैया है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जैसे ही खुदा का पैगाम आया है, नबूवत सुनी है, उसने सारे यहूदा और बिन्यामीन के सारे मुल्क से लोगों को क्या किया है? इकट्ठा किया, जमा किया। और एक काम उसने किया कि जितनी भी मकरूहात थी, अब मकरूहात चूँकि बनी इसराइल को पता नहीं, ये एडिक्शन थी, आदत थी कि वो बार बार बुत परस्त बन जाते थे, तो उसने उस मकरूहात को क्या कर दिया? दूर कर दिया। और साथ ही साथ उसने क्या किया था? खुदा उसकी जगह कुछ और किया था। उसने मकरूहात दूर की, तो उसके बाद क्या किया था? खुदा का मज़बा बनाया था। किसका मज़बा बनाया भाई? याद होगा बुजुर्ग एलिया ने भी जो मज़बा, जब उसने बाल के पुजारियों पर फतह पाई थी, तो पहले उसने क्या किया था? हाँ जी, बाइबल मुकद्दस में लिखा है वहाँ भी बुजुर्ग एलिया ने मज़बा बनाया, और फिर आसमान से खुदा की क्या आई थी? आग नाजल हुई थी। कई दफ़ा लोग मज़बा बनाना भूल जाते हैं। बुजुर्ग अब्राहम के बारे में लिखा है जहाँ जहाँ बुजुर्ग अब्राहम गया वहाँ वहाँ उसने मज़बा बनाया था, और खुदा की आग हमेशा उसके साथ रही है। खुदा का मस्सा, खुदा की हजूरी उनके साथ रहेगी, चाहे आप गुर्बत में हैं, परेशानी में हैं, मुसीबत ज़दा हैं, लेकिन अगर आप मज़बा नहीं छोड़ते तो खुदा की आग भी आपको कभी नहीं छोड़ेगी। तो मज़बा बनाना कभी ना भूलें। हालात फ़र्क हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन मज़बा ज़रूर बनाते जाएं, हर रोज़ मज़बा बनाएं। कलाम खुदा में लिखा है, तब इसने, दूसरा तवरीख 15 बाब की 10वीं आयत में लिखा है, जब लोगों को इकट्ठा किया, मज़बा बना लिया, तो मज़बा पर क्या होनी चाहिए थी भाई? शाबाश। सोख्तनी कुर्बानी लैके तेरे घर विच जावां ते तेरे अगे आए खुदावंद नजरां सब चढ़ावां। आमीन। हाँ जी, 10वीं आयत। वो आसा की सल्तनत के 15वें वर्ष के 3रे महीने में यरूशलेम में जमा हुए जी, और उन्होंने उसी वक्त उस लूट में से जो वो लाए थे, खुदावन के हजूर 700 बैल और 7000 भेड़ें कुर्बान की। 700 बैल और 700 बैल है, यस, और 7000 भेड़ें कुर्बान की। और अगली 12वीं आयत में, और वो उस अहद में शामिल हो गए ताकि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से खुदावन अपने बाप दादा के खुदा के तारक। अच्छा, ये तो यहाँ तक तो बात समझ आती है। उसके बाद आसा ने, बादशाह ने एक गैरतमंदाना फ़ैसला किया, और वो गैरतमंदाना फ़ैसला क्या था? ज़रा इसकी अगली आयत हम देखेंगे, 13वीं आयत, कि अगर कोई खुदा के मज़बा पर खुदा की बात को नहीं मानता तो उसके साथ क्या किया जाए? और जो कोई, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या मर्द क्या औरत, खुदावन इस्राएल के खुदा का तालब ना हो, वो कत्ल किया जाए। इतनी सख्त बात की है खुदा के खादम ने। कहता है कि जो कोई खुदा का तालिब ना हो उसके साथ क्या किया जाए भाई? वो कत्ल कर दिया जाए। ही शुड बी किल्ड, वो खुदा के जुर्म मार दिया जाए। इतना सख्त पैगाम खुदा के खादम ने दिया। लेकिन अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, चूँकि आज का जो मरकज़ी जो पैगाम है वो ये है कि जो आसा बादशाह है, इससे एक मिस्टेक हो गई। वन मिस्टेक मेड बाय अ किंग। गो के खुदा के हवाले से बड़ा गैरतमंद है, सही है, खुदा के घर की से गैरत आई है। जैसे यीशु मसीह ने भी कहा था कि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। सो कलाम खुदा में एक जगह बुजुर्ग दाऊद के बारे में लिखा है कि उसे भी गैरत आई थी, और उस गैरत में उसने क्या किया था? उसने जाति जूलियत को
मार गिराया था। सो बाइबल मुकद्दस में कलाम खुदा में आगे जी पढ़िए दूसरा तवारीख 16वां बाब और उसकी पहली आयत। एक हमला कर दिया इसके पड़ोसी बादशाह ने, जो इसराइल का बादशाह था, बादशाह उसका नाम है, बादशाह नहीं बादशाह था, तो वो बादशाह जी जी कि सल्तनत के 36वें वर्ष इसराइल का बादशाह यहूदा पर चढ़ आया और रामा को ताबीर किया जी, ताकि यहूदा के बादशाह आसा के यहाँ किसी को आने जाने ना दे। अब जैसे ही हमला किया उसने, बादशाह ने हमला कर दिया, तो ये थोड़ा सा ना डर गया अपने दिल में, और जब डर गया तो इसने एक हरकत ऐसी की जिसके बायस खुदा इससे गज़बनाक हुआ। और इसने हरकत क्या की, देखिए ज़रा जी दूसरी आयत में। तब आसा ने खुदावन के घर और शाही महल के खजानों में से चांदी और सोना निकाल कर ईरान के बादशाह बिन हुद के पास जो दमिश्क में रहता था रवाना किया और कहला भेजा कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे बाप और तेरे बाप के दरमियान अहदो पैमान है। देख मैंने जी जी देख मैंने तेरे लिए चांदी और सोना भेजा है, सो तू जाकर शाह इसराइल बादशाह से अहद शिकवी कर ताकि वो मेरे पास से चला जाए। आमीन। अब ऐसा हुआ है, ये बिन हदद बादशाह है और ये अरामी बादशाह। तो कलाम खुदा में लिखा है कि इसने क्या किया, आसा ने खुदा के घर का हिस्सा और फिर शाही महल का हिस्सा, जो लोगों का हिस्सा था, उसने क्या किया, वो निकाल कर किसको भेजा, वो अराम के बादशाह को भेजा कि तू क्या कर, जाकर मेरी खातिर क्या कर, तू बादशाह के साथ अहद को तरक कर दे और उसके खिलाफ लड़ाई के लिए तू महाज खड़ा कर दे। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि तब खुदावन इस बात से नाराज़ हुआ और उसने एक और नबी को भेजा। और आइए ज़रा ये पैगाम सुने, ये हनानी गैब बीन है 7वीं आयत में, 16वें बाब की 7वीं आयत। और अब जब ये पैगाम लेकर आया तो ये कुछ फ़र्क पैगाम लेकर आया है। उस वक्त हनानी गैब बीन यहूदा के बादशाह आसा के पास आकर कहने लगा, क्योंकि तूने अराम के बादशाह पर भरोसा किया और खुदावंद अपने खुदा पर भरोसा नहीं रखा। अच्छा, क्या पहला पैगाम क्या था, चूँकि तूने खुदावंद अपने खुदा पर भरोसा, कई दफ़ा हम जल्दबाज हो जाते हैं और अपने खुदा पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। कलाम खुदा में लिखा है रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। खुदा का बुज़ुर्ग बंदा दाऊद कहता है, अगर मुझे ये यकीन ना होता कि मैं जिंदों की ज़मीन पर खुदा के एहसान को देखूंगा तो मुझे गश आ जाता। सही है, ईमान के वसीला से लिखा है बाइबल मुक़द्दस में, अगर आप इब्रानियों 11वें बाब में पढ़ें तो लिखा है कि जितने भी लोग थे जो ईमानदार थे, इन्होंने ईमान से चीज़ों को देखा है। और फिर लिखा दूर से वादा की हुई चीज़ों को दूर से देखा और खुश हुए इस बात के लिए कि ये चीज़ें हमें ज़रूर मिलेंगी। जल्दबाजी नहीं की और कहा इस बात के लिए, वो उन्होंने बार बार इकरार किया कि हमारा खुदा हमें ये चीज़ें क्या करेगा, वो वक्त पर देगा। जब आइज़क ने सवाल किया अपने बाबा से, बुज़ुर्ग अब्राहम से, इसहाक ने सवाल किया कि अब्बा सारा कुछ ही है लेकिन बर्रा नहीं है हमारे पास। ईमान का एक जवाब आया, क्या कहा कि खुदा अपने लिए आप ही बर्रा मुहैया करेगा। जब ज़िंदगी के अंदर आप देखें कि चीज़ें ब्लर हो रही हैं, चीज़ें आपको सही वाज़े नज़र नहीं आ रही, तो भी खुदा पर ईमान रखें। आमीन। और याद रखें, हमेशा सितारे कब चमकते हैं पता है? तारीकियों में सितारे चमकते हैं। जब भी जहाँ आप तारीकी देखें, मैं ज़बूर 139 एक दिन पढ़ के हैरान हो गया। लिखा है कि तारीकी भी तेरे लिए उजाला कर दूँगा। कि जब कभी आप सोचें कि ज़िंदगी में तारीकी और परेशानी है, तो भी खुदा के साथ वाबस्ता रहें, चूँकि खुदा कुछ भी और किसी भी लम्हे कुछ भी कर सकता है। और आगे खुदा का पैगाम अभी ख़त्म नहीं हुआ जी, यार साहब कंटिन्यू करें। खुदा ने कुछ बातें याद दिलाई उसे
कि जब पहले जंगें हुई थी तो खुदा ने तुझे क्या दिया था। 8वीं आयत है। क्या कूशी और लूबी अम्बवा, न थे, जी जी, अम्बवा एक कसीर न थे जी, जिनके साथ गाड़ियां और सवार और बड़ी कसरत से थे। तू भी क्योंकि तूने खुदावन पर भरोसा रखा, उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। अब खुदा ने उसे पैगाम दिया और दोहराया भी। खुदा ने कहा कि कूशी और लुबी ये 2 बड़ी कौमें थी, गाड़ियों के साथ थी, असलहे के साथ थी, और खुदा ने उन पर क्या किया तुझे? खुदा ने फतह मंदी दे दी। खुदा ने तुझे वहाँ पर तेरी खंड नहीं लगन दी थी। तो अब तुझे लाजम ना था कि अब भी अगर यहूदा के खिलाफ अगर इसराइल चढ़ आया है तो लाजम ना था कि तू खुदा पर भरोसा रखता। सही है, तूने ये एक तरह से शिर्क कर दिया और तूने इंसान का भरोसा किया और अपने मालिक का भरोसा नहीं किया। कई दफ़ा आप और मैं भी खुदा की बनिस्बत इंसानों पर भरोसा करना शुरू कर देते। और कलाम खुदा में लिखा है, मलाउन है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कल करता और उसके बाजू पर क्या करता है? तकिया करता है। लिखा है, क्या खुदा का बाजू छोटा हो गया कि बचा ना सके, और क्या उसके कान भारी हो गए कि सुन ना सके? चीज़ें आपसे कैसे दूर हो सकती हैं? अगर आप खुदा पर ईमान रखने वाले हैं तो खुदा भी आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। यूं तो हमारा खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है। याद रखिए, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। वो ईमानदार को कैसे शर्मिंदा कर देगा। औरतें बड़ी परेशान थी, कब्र पर जा रही हैं और कहती हैं, नहीं सहेलियो दसो कब्र ते वटा बड़ा वड्डा है, किवें ढावां दियां? हमारे पास वो ताकत और कुवत नहीं। हाँ, तेरे पास वो ताकत और कुवत नहीं, लेकिन जिसके लिए तुम जा रही हो उसके पास बड़ी कुवत है। और लिखा है कि जब वो कब्र पर पहुंची तो उस बड़े पत्थर को लुढ़का हुआ पाया। आप फ़कत ईमान रखें, पत्थर लुढ़क जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। फ़कत ईमान रखिए, चीज़ें बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, लेकिन आपका और मेरा खुदा यकसा रहता है। इसी लिखा है कि पास ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को, और लिखा है यीशु मसीह आज कल बल्कि अब तक यकसा हैं। बैठ जाइए, थैंक यू वेरी मच। तो खुदा ने यहाँ पर जो हमने आज मरकज़ी आयत पढ़ी थी उसमें खुदा ने यही बात, अब खुदा का गिला सुन लें। पहले तो हनानी के वसीला से गिला किया, अब खुदा ने बराह रास्त एक बात की थी जो हमने मरकज़ी आयत पढ़ी है, और वो 16वें बाब की 9वीं आयत है जिसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। अब खुदा ने आसा बादशाह को फिर से दोहराई दी और कहा, क्योंकि खुदावंद की आँखें सारी ज़मीन पर फिरती हैं। ऐ दसो केड़ा बंदा है जिहदी आँखां सारी ज़मीन पर फिरदियां? आज कहते हैं जो वर्ल्ड है वो ग्लोबल विलेज हो गई है, लेकिन तो भी आप और मैं सारी चीज़ों को अपनी मुट्ठी और गिरफ्त में नहीं कर सकते। लेकिन खुदा की आंखें हैं जो सारी ज़मीन पर क्या करती हैं? फिरती। और आगे क्या लिखा है? ताकि वो उनकी इमदाद में, किन की इमदाद भाई? जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है, अपने ताई कवि दिखाए। खुदा किन की इमदाद करता है भाई? खुदा की आंखें हर जगह हैं, पूरी ज़मीन पर फिरती हैं, और खुदा देख रहा है कि कोई कामिल दिल वाला है तो मैं उसकी क्या करूँगा भाई? इमदाद करूँगा, मैं उसकी मदद करूँगा। क्या भूल गया कि खुदा मदद करता है हमेशा? यीशु मसीह ने जाते हुए यरूशलेम से जब आसमान पर यीशु मसीह चले गए, जाते हुए शागिर्दों से कहा था कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार दिए जाता हूँ। पहला मददगार कौन है? रूहुल कुद्दस पहला मददगार या कोई और? यीशु ने तो कहा था दूसरा मददगार कौन है?
कौन आया था ईद पेंतिकोस्त पर? तो ये दूसरा मददगार यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा। पहला मददगार कौन है? पहला मददगार वो था जो उनके साथ 33.5 बरस तक ज़मीन पर रहा है, और वो खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह है, जिसकी आंखें पूरी ज़मीन पर फिरती हैं। क्या उस पर भरोसा नहीं होगा आपको और मुझे? अपने दिल में शक ना करें, वो आपके साथ ज़्यादती नहीं होने देगा, वो आपके साथ किसी भी तरह से बुरा बर्ताव नहीं होने देगा। तब कलाम खुदा में लिखा है, खुदा ने देखा कि लैया के साथ ज़्यादती हुई तो खुदा ने नोटिस किया है, उसकी ज़मीन, उसकी आंखें सारी ज़मीन पर फिरती हैं। अब बहरहाल खुदा उससे खफा तो हो गया, उसने बहुत कुछ खुदा के लिए अच्छा किया, लेकिन अब चूँकि खुदा खफा हुआ तो कई दफ़ा खफगी में खुदा थोड़ी देर के लिए छोड़ भी देता है किसी को। सही, किसी से नाराज़ हों तो फिर बातचीत क्या हो जाती है? कम हो जाती है, या कई दफ़ा हम बिल्कुल तर्क भी कर देते हैं, या कुछ अरसे के लिए हम छोड़ देते हैं किसी को, लेकिन दोबारा रेकन्सिलेशन भी हो जाती। अब यहाँ पर लिखा है क्या हुआ, 16वें बाब की 11वीं आयत ज़रा पढ़िए, बल्कि 12वीं आयत। और आशा की सल्तनत के 39वें वर्ष उसके पाँव में एक रोग लगा, और वो रोग बहुत बढ़ गया जी। तो भी अपनी बीमारी में वो खुदावंद का तालब नहीं बल्कि तबीबों का हाँ हुआ। आमीन। कलाम खुदा में लिखा है कि ये कौन सा बरस है उसकी सल्तनत का? 39वां बरस है, इक़्तिदार में रहा है, खुदा ने उसे बड़ी फजीलत और बरकत दी है। लेकिन चूँकि उसने ये गलत काम किया कि उसने खुदा पर भरोसा नहीं किया बल्कि किस पर भरोसा किया? अरामी बादशाह पर भरोसा किया, तो खुदा का हाथ उससे थोड़ा पीछे हट गया। अब जब ये पैगाम हनानी नबी लेकर आया था ना, तब पता है हनानी नबी के साथ इसने क्या किया? उन्हें क्या कि तू ये बात मुझसे कह रहे आके, और कलाम खुदा में लिखा है खुदा के बंदा को इसने कहाँ पर डाल दिया? कैद खाना। बेचारा कैद में वो डाला गया। जब आप किसी गलत जगह पर हों तो आपको भी सारे गलत नज़र आएंगे। जब आप किसी गलत जगह पर हो ना, या आप गलत हों, तो जो गलत आदमी होगा उसको भी सारे क्या नज़र आते हैं? गलत नज़र आते हैं। तो इसको भी अब चूँकि नाफरमानी में है, इसको सारे लोग क्या नज़र आ रहे हैं? जो खुदा का सच्चा, पहले ये नबियों की बात मानता रहा है, लेकिन अब नबियों की बात इसको पल्ले नहीं पड़ी, और अब उसको कैद खाना में डाला। खुदा का हाथ भी पीछे हुआ, और इसको ऐसा ज़ख़म लगा। और ज़ख़म कहाँ पर लगा भाई बाजी? ज़ख़म किथे लग गया? पैर पर ज़ख़म लग गया है। मैंने लगता जी में शुगर हो किसी ने। अक्सर जिनको शुगर हो जाए, अगर उनके पैर पर ज़ख़म हो जाए तो बड़ा ये मसला है भाई। कलाम खुदा में लिखा है अब ये इसे मर्ज ऐसा लगा कि ये तबीबों के पास गया है। अब भी इसके पास मौका था, ये किसके पास जाता? इसकी बनिस्बत तो आइए एक औरत इससे जीत गई है। आइए मुकद्दस लूका की इंजील 8वां बाब और उसकी 43वीं आयत ज़रा देखिए, वहाँ पर क्या लिखा है? 43-44वीं आयत। इसने तबीबों पर सारी रकम खर्च कर दी है, लेकिन ये एक खातून इससे तेज़ निकली। हाँ जी, क्या लिखा है? 43वीं और चलो 44वीं। और एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। आमीन। ज़रा मुआजना करें, कलाम खुदा में लिखा है ये भी एक खातून है जिसने अपना सारा माल किन पर खर्च कर दिया है? तबीबों पर खर्च कर दिया है, लेकिन इन द एंड शी रियलाइज, उसे क्लिक हुआ है कि यार बात बन नहीं रही।
बात बन नहीं रही। मैं पंजाब में था और वहाँ पर एक बेटी थी, नौजवान बच्ची, उसने गीत गाया, मेरा दिल इतना खुश हुआ, राज़ी हुआ। और वो गीत में ये गा रही थी कि बनती नहीं है बात यस्सु के बगैर, चारों तरफ है रात यस्सु के बगैर। तो कलाम खुदा में लिखा है कि ये खातून सारा माल उड़ा चुकी है, खर्च कर चुकी है। इन द एंड शी डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। हम एक गीत गाते हैं, कलाम खुदा में लिखा, उसके पीछे गई है और उसकी पोशाक का किनारा छुआ और फ़ौरन 12 बरस से जो ज़िंदगी अजीरन बन गई थी, जो हालात बिगड़ गए थे, खुदा ने एक लम्हे में चीज़ों को तब्दील कर दिया। आमीन। मसीह आपके मसलों को सालों में नहीं, घंटों में नहीं, मिनटों में नहीं, बल्कि क्या कहें, सेकंड्स में भी नहीं, बल्कि माइक्रो सेकंड्स के अंदर खुदा हल करता है। आमीन। लम्हा जैसे ही वो मसीह के पास आई है, मसला भी हल हो गया है। लेकिन आसा बादशाह ने ये दिलेरी नहीं की। गो कि इब्तदाई ज़िंदगी बड़ी अच्छी रही, लेकिन इन द एंड उसने एंड अपना अच्छा नहीं किया। काश के आसा बादशाह भी खुदावन के पास दोबारा आ जाता कि खुदा मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने इंसान पर भरोसा किया और तुझ पर भरोसा नहीं किया। आइए अपनी आंखें बंद करें। अगर आज ज़िंदगी में किसी जगह पर सोचते हैं कि हालात ख़राब हो गए हैं, आप पर भी चीज़ें हमला आवर हैं, जैसे इसराइली हमलावर थे बनी यहूदा पर, तो आपको अपने हालात पर अगर कोई चीज़ हमला आवर होती हुई नज़र आ रही है तो मसीह के हजूर खड़े हो जाएं। अगर आप में से कोई खड़ा होना चाहे, हम उसके लिए दुआ करेंगे। कैमरे के सामने खड़ा कोई भी ना हो प्लीज़। सो कलाम खुदा में लिखा है कि हालात बदल जाते हैं यस्सु तेरे आने से। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैं चाहता हूँ हारमोनियम मुझे यहाँ दे दे, मैं एक कोरस गाना चाहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ़ है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ़ हो। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनका शुक्र अदा करें यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। एल्डर साहब आ जाइए, जो भी वो मुक्त